ये सबसे बड़ा मुकाबला जो भारत और पाकिस्तान के बीच होने जा रहा है, इसी को लेकर हम आपके लिए बड़ा शो लेकर आए हैं, जहां हमारे साथ क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज भारत और पाकिस्तान से खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज, दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज में शुमार, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से हम सब जिनको जानते हैं, शोएब अख्तर इस वक्त एबीपी न्यूज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। वही आप देख रहे हैं हमारे साथ बल्ले के बाजीगर मोहम्मद कैफ, नेटवेस्ट सीरीज के वो हीरो जिन्होंने हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मकाम पर क्रिकेट की दुनिया में वो पहचान दिलाई थी जिसका हम बरसों बरस से इंतजार कर रहे थे। बहुत स्वागत है मोहम्मद कैफ आपका। और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में एबीपी न्यूज के खेल संपादक जीएस विवेक मौजूद हैं और रवीश मिश्र क्रिकेट एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए चर्चा शुरू करेंगे और सीधे सबसे पहले शोएब भाई आपके पास आ रही हूं मैं। वो जोश, जज्बा, जुनून, वैसे तो 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप शुरू हो गया, लेकिन जलवा 15 फरवरी को दिखेगा जब आमने सामने भारत और पाकिस्तान की टीम्स होंगी। रिकॉर्ड मैंने बताया है कैसे भारत के सामने पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं है, लेकिन फिर भी यही वो मुकाबला है जिसकी पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार करती है। ऐसे में ये रिकॉर्ड्स मुकाबले वाले दिन मायने रखते हैं या कोई मायने नहीं रखते हैं? शोएब भाई। नहीं, मायने रखते हैं। आपकी टीम बहुत अच्छी है और ये कहना गलत साबित नहीं होगा कि आई थिंक टी20 फॉर्मेट में इस वक्त वन ऑफ द टॉप टीम हैज टू बी इंडिया। बट अगेन आई थिंक जो आप रिसेंट कॉम्पोजिशन अगर आप देखें पाकिस्तान टीम की, स्पिनर्स हमारे पूरे हैं, फास्ट बॉलर हमारे पूरे हैं, बैट्समैन, बैटिंग ओपनर्स हमारे बेहतर हो चुके हैं। साइम आ चुका है, सरदादा फरहान है, एंड देन नाउ द टाइम इज फॉर बाबर आजम टू स्टेप अप and to show his game. I think he'll able to do that because अभी select नहीं हुए थे पिछले दिनों और अब हुए हैं। Big day, big kind of achievement he needs to do when it comes to achieving against India। और इससे बेहतर क्या स्टेज हो सकती है, बट ये इसमें कहना गलत नहीं होगा। इंडिया looks a very strong team, but having said that, I think अभी हम 3-0 हरा के आए हैं ऑस्ट्रेलिया को। 2 मैचेस यहाँ पे भी खेले। The composition of the team अगर देखी जाए पाकिस्तान टीम की, Pakistan is a far dangerous side. You cannot never say never to Pakistan team. बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया को आप हरा कर आए। वैसे ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से भी आ रहा है। मोहम्मद कैफ का मैं रुख कर लेती हूँ और जरा उनसे जानते हैं जिस बात का जिक्र अभी शोएब भाई कर रहे थे। कैफ भाई, आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि साहब ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी जुड़ती है ना पाकिस्तान की टीम के साथ आकर, अब उसको शोएब भाई स्ट्रेंथ बता रहे हैं। वो स्ट्रेंथ के तौर पर ही देखी जानी चाहिए पाकिस्तान की टीम की, या फिर वही पाकिस्तान की टीम की सबसे बड़ी वीकनेस भी बार बार साबित होती है? और इसलिए मेरा मानना है कि ये थोड़ा सा बराबरी का मुकाबला है। इंडियन टीम तो फॉर्म में हमेशा रहती है। मैं इंडिया की तरफ मैं कम जा रहा हूं क्योंकि इंडियन टीम दबाव में खेलना जानती है। इंडियन टीम को प्रेशर में कमबैक करना आता है। कई बार देखा है तिलक वर्मा जैसे प्लेयर एशिया कप के फाइनल में जब इंडिया टीम फंसी थी, वहां से भी वो नए प्लेयर थे, हालांकि वहां से भी वो जिता के लाए टीम को। तो मैं ये देख रहा हूं कि दबाव में इंडियन टीम हमेशा अच्छा खेलती है। तो क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा सा बेटर टीम लग रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा बराबरी का मुकाबला मान रहा हूं ये वाला। और ये अच्छी खबर है फैंस के लिए। नहीं तो हमेशा क्या होता था, वन साइडेड का मतलब कि यार वो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी में मजा खत्म हो गया था। क्योंकि आपने कह दिया कि पाकिस्तान हाँ करता है, लेकिन ये पाकिस्तान की हाँ ना के चक्कर में आपको नहीं लगता है कि जो खिलाड़ी है, मतलब उसके लिए तो बड़ी कंफ्यूजिंग वाली स्थिति हो जाती है ना? अब खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वो हाँ और ना के चक्कर में। जी नहीं रुमाना, देखिए मैं तो हमेशा जोड़ने की बात करूंगा, तोड़ने की कभी नहीं करूंगा। लेकिन देखिए ना, अगर 65% द रेवेन्यू पाकिस्तान ऑफ द वर्ल्ड कप अगर आप निकाला जाए तो इंडिया पाकिस्तान में। और मैं कभी भी इस हक में नहीं था कि आपको नुकसान हो, और मैं इसमें भी हक में था कि ठीक है अगर पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया है तो ठीक है, पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया, हमें स्टैंड साथ देना पड़ेगा बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया तो हमें भी लेना पड़ेगा। बट अगर उन्होंने कहा है कि नहीं, हमने बांग्लादेश को साथ जाती हुई, तो मैं साथ में भाइयों खड़ा हूँ। बांग्लादेश के साथ जाती हुई यार, इंडिया अगर न्यूट्रल वेन्यू पे खेल सकता है या पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे खेल सकता है तो बांग्लादेश क्यों नहीं खेल सकता? तो वो एक डिबेट थी, चलो खत्म हुई, क्रिकेट शुरू हुई। ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि अगर पाकिस्तान ना खेलता तो ये सारा वर्ल्ड कप बिल्कुल तबाही की तरफ चल जाता, कोई फायदा ही नहीं होता। बट अगेन हैविंग सेड दैट, यार मैं बार इस बात को कोशिश करता हूँ कि ये जरूरी है कि हाथ में लाएं यार, ये जरूरी है। ये कैसे हो सकता है यार कि 99 की कारगिल की वॉर हो रही और हम मैच खेल रहे थे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के साथ फायदा तो यहाँ पर पाकिस्तान को ही हो गया ना, मतलब वो जिस तरीके कुछ भी अलग हो सकता है, नहीं कैरी ऑन करना चाहिए। नहीं, लेकिन जो मर्जी हो जाए, ये ट्रेडिशंस नहीं है, गलत ट्रेडिशन, क्रिकेट के ट्रेडिशंस गलत डाल रहे हैं आप।
ये कैसे हो सकता है सचिन तेंदुलकर को बॉल लगे और मैं उनके जाके उनको पूछूं ना। मैं उनके पास खुद गया, जब उनको बॉल लगा मेरा, तो मैंने कहा सो सॉरी यार, आप मेरे फेवरेट प्लेयर हो, नंबर 1 प्लेयर हो दुनिया के, तो आपको चोट नहीं लगी? ये हमारा ट्रेडिशन था, उस वक्त भी जंग हो रही थी। तो ये क्या कहना है यार कि इस वक्त ये ट्रेडिशन जो डाल रहे हैं ना, इसके एंड फिर क्या होगा? क्या लगता है आपको कि आज अगर वर्ल्ड कप हम नहीं खेल रहे, तो क्या लगता है अगले वर्ल्ड कप में फिर अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो फिर क्या करेंगे? नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो ये है कि ट्रेडिशंस तो फिर इतने ऐसे पड़ गए ना कि वो ट्रॉफी लेकर चले गए। मतलब जो जीती हुई टीम थी उसको ट्रॉफी नहीं, तो हैंडशेक किसने कहा था हैंडशेक ना करो? मतलब अब वही है, किसने कहा था आपने ट्रॉफी ना लो? ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना। बात देखें, गलत बात देखें, हाथ मिलाने वाले की इज्जत नहीं जाती, जो हाथ नहीं मिलाता उसकी इज्जत नहीं होती। हम तो हाथ दे रहे, आज भी हाथ में आपको आगे कर रहा हूँ। आप प्लीज बात को समझने की कोशिश करिए, कहाँ खत्म होगा ये चीज? इट्स नॉट गुड फॉर ईच अदर। अब इन इंडिया पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। आप मुझे चल के हिट मार रहे हो, अगर आप छक्का मार रहे हो, मेरी आपके साथ गर्मा गर्मी हो रहे, हालात तब भी ठीक नहीं थे। हालात कब ठीक थे? कभी भी ठीक नहीं थे हालात। मैंने तो कभी आज तक कैफ को अपने जूनियर्स की तरह माना है। अरे मेरी कहा जुर्रत जो मैं शोएब अख्तर को चल के आगे बढ़ूं भैया। इतनी तेज गेंदबाजी कौन करता उस जमाने में? 150 की स्पीड कौन हिम्मत कर सकता है चलने की आपके सामने? पर हाँ, हिम्मत थोड़ी दिखाई दी, डर में रहा था अंदर से बहुत। बट ये मजे का मुकाबला होगा, तगड़ा मुकाबला होगा, और इसका फायदा आई थिंक दोनों टीमों को इसलिए होगा। कैफ ठीक कह रहे हैं कि अगर टेस्ट मैच भी अगर आप खेल रहे हैं तो उस 5 दिनों में टेस्ट मैच भी रोज विकेट बदल रहा होता है, तो कंडीशंस आर ऑलवेज चेंजिंग। तो ये कोई एडवांटेज नहीं है कि आप 2 हफ्ते पहले गए हैं तो आपको शायद उसमें बहुत फायदा होगा। हाँ, आपको रेस्ट अच्छा मिल गया होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट बेहतर मिल गई होगी। बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑन द डे दैट व्हाट यू ब्रिंग ऑन द टेबल as a player, as a game, आप ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो। I think the Pakistan attitude this time around is much more different than a previous tournament। अगर आप देखेंगे तो क्रिकेट आपकी इस वक्त तगड़ी होगी इंडिया के साथ, और अच्छा है क्रिकेट के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है। हमारे बच्चे इंस्पायर हों, हमारे दोनों मुल्कों के बच्चे इंस्पायर हों, हमारे दोनों मुल्कों के बच्चे एक दूसरे की इज्जत करना। जी बिल्कुल। I mean that's what I like to see यार। तो मैंने उनसे कहा बेटा दूर तक जाना है यार, और लंबा खेलना, और बहुत सारे रिकॉर्ड बनाना है इंडिया के लिए। और मेरे ख्याल में उन्होंने नसीहत वाकई पकड़ ली मेरी, और बहुत कुटते हैं आके, बहुत मारते हैं। अच्छा शोएब भाई, लाइटर नोट पर एक बात बताइए। पहले आप लोग सोचते होंगे कि भाई ये रोहित और विराट ये लोग रिटायर हो जाएं तो ठीक है, थोड़ा हम लोग चैन की सांस लें। नहीं रुबाना, बीच में आप तानेबाजी कर जाती हैं, अच्छा नहीं लगता मुझे। लेकिन मैं कितना लाड से और प्यार से आपसे बात करता हूँ। नहीं, ताना नहीं, मुझे मजा आता है आपसे। नहीं, मजा तो प्यार भरी नोक-झोंक है। हमारी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट बहुत आगे थी, जो टैलेंट हमारे में प्रोड्यूस हुआ दुनिया में कहीं नहीं हुआ। वी आर प्रॉब्ली द ब्राजील ऑफ क्रिकेट, राइट? बट अगेन अब ईरा आपका आया है, और ईरा आपका है, आपके पास ताकत, आपके पास पैसा है, सारा कुछ है। बट अगेन रुमाना, बुरा ना मनाना, इस वक्त भी इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत है अगर पैसा बनाना है। अगर आप पाकिस्तान के साथ नहीं खेलोगे तो देख लो यार क्या हाशर हुआ। मैं ये नहीं देखना चाहता, किसी को नुकसान नहीं देखना चाहता, बट when it comes to some such issues ना यार, मुझे तकलीफ होती है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हर वो शख्स जो क्रिकेट का असली, प्लीज इस गेम को बचाइए, ना कि खराब कीजिए। आपके पास है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़े भाई की भूमिका में इस वक्त हिंदुस्तान है, और मेरे ख्याल से वो भूमिका हम निभा रहे हैं, और डिफेंडिंग चैंपियंस भी हम हैं आप लोगों से बात करके। लेकिन बट मुझे पता है, मैं आपके अंदर रहा हूँ, मुझे पता है आप बहुत अच्छे लोग हैं, सारा कुछ है। लेकिन बात ये कि बट अगेन यू हैव टू सेव वर्ल्ड क्रिकेट। देखें, अगर आप पहले ही 8 में से 4 टीमें रह गई हैं, एक पाकिस्तान भी चला जाएगा, बांग्लादेश भी चला जाएगा, बीच में से क्या आप आपस में खेलोगे? ये कोई अजीब सी बात नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सबको कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए ना, और खेल को खेल के नजरिए से ही देखना चाहिए। अगर आप खेल के अंदर राजनीति का मिश्रण करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं बात अलग हो जाती है। इसलिए खेल को खेल के नजरिए से देखें, और खेल भावना से ही मैदान पर उतरे। ठीक है, मैं मोहम्मद कैफ का रुख कर लेती हूँ, और जरा मोहम्मद कैफ से जानते हैं।